एक शराब पी के आपकी जो एज है या जो आपका संपर्क होता है ना, कई बार यूं होता है थकान होगी, थोड़ी सा काम ज्यादा कर लिया था, शराब पी लेते हैं फिर चलाएंगे। क्योंकि एक बात गौर से सुन लेना साहब, कि जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। तो शराब नहीं पीना चाहिए। को पकड़ा हमने भाई, वो क्यों तेज चला रहा है, बोलो साहब आप ही तो कहते हो कोरोना में 2 डोज लो, अरे तो मैं पटियाला डोज की एक बहन बहुत तेज चला रही थी, हमने रोका, बहन जी धीरे धीरे धीरे। बोले सर मैं कोई ज्यादा थोड़ा तेज चल रही थी, मगर नहीं नहीं आप तो धीरे धीरे उड़ रहे थे। तो कहनी समझाओ तो मजाक में भी समझाया करो, ठीक है, लड़ाई मत करा करो कोई तेज चल रहे तो। जैसा अपन गांव में नहीं कहते मरा सा आदमी ने कहूंगा पहलवान, और बाद में बन जाता है पहलवान। सोच होती है पहलवान, पहलवान बॉडी से नहीं होते। जितनी भी बड़ी बॉडी कहीं की तगड़ी होती है तो वो कई बार उतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती ना। लेकिन स्वास्थ्य भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है। और आपने ये देखा होगा कि जब कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो समझ लो एक बार गई ना पटड़ी से, मतलब ट्रेन वाली बात है, एक बार डिब्बा उतरा, फिर नया डिब्बा तो भले ही लगा के सेट कर लो पटड़ी पे, वो डिब्बो तो काम को नहीं रहे। तो अपने दिमाग को बत्ती जलानी है अपन ने, ठीक है। पीली बत्ती में तो कतई मत जाना, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। 1.5 लाख आदमी पूरा भारत में एक साल में डेथ हो जाती है। को पीछे बैठाना चाहिए। आजकल सकरात वगैरह पे तो जयपुर में रील व्हील का पतंग उड़ती है ना, तो कई बच्चे को आगे बैठा लेते हैं, खुद तो हेलमेट और मफलर और पता नहीं के बच्चा तो ना मासूम रहता है, 2 बच्चों के तो गर्दन पे लग गई। तो कितनी बुरी बात है ना, जिस बच्चे के लिए अपन इंतजार करते हैं, क्या क्या मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ मंदिरों में धोख खाते हैं, जब कोई बच्चे बढ़ते हैं उनकी परवरिश होती है, और वो छोटी सी गलती से गर्दन कट जाए, अपने सामने अपने बच्चे गर्दन कट जाए, तो अपन सहज रह पाएंगे? या तो कोई व्यसन में डूब जाएंगे, दारू शराब पीने लग जाएंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी ना। बच्चा हो बच्ची हो कोई भी हो, ठीक है। तो सबकी गलती, सब अपनी अपनी गलती को सुधार लेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे ना, जान बच जाएगी तो अच्छा लगेगा ना। क्योंकि आपके अंदर से ही, आपके बच्चों के अंदर से ही कोई आगे जा सकता है। जरूरी थोड़ी अफसर के बच्चे अफसर बने, नेता के बच्चे नेता बने। अपने ग्राउंड लेवल का आदमी के बच्चे भी कई बार पढ़ने में अच्छे होते हैं। नेताजी नीचे से ही तो निकलते हैं ज्यादातर। तो आप अपने को अंडर एस्टिमेट मत करो, आराम से अपनी पूरी जान लगा दो अपने बच्चों की पढ़ाई पे। अपन जो ना कर पाए वो बच्चे करने चाहिए ना। क्योंकि और रहना मस्ती से चाहिए, डरना नहीं किसी से, अपनी बात कहने का हुनर आना चाहिए। तो मेरे साथ बोलो कि तूफान में रहो, जोर से बोलो तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहां मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो मेरी तरह जबरदस्ती जिंदा है। आया मोबाइल से करोगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात, सीधी सीधी बात है। टेंशन मत लिया करो, टेंशन लेने से आपका ललाट बड़ा होकर पलाट हो गया है ना। टेंशन कतई मत लो, मस्त रहना चाहिए। आंख पे चश्मा चढ़ जाता है, चश्मा लगाया मैडम, उसने चश्मे को उतार के यहां लगाया तो मैं समझ गया आंख ही नहीं, इसके दिमाग में भी दिक्कत है। तो ये समझाए, इसका असर है। आप समझाओगे, हम अकेले एक डिपार्टमेंट समझाएगा मान लो, तो दूसरा भी समझाए, सब भाई बहन समझाए, तो जान बचनी चाहिए ना। क्योंकि अगर जान है तो जहान है। जिसके घर में नहीं आता है ना कोई, लगता है नहीं, तो पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, आप एक दूसरे को समझाया करो। दारू वारू थोड़ी सी देर की अच्छा मजा आता है, क्या उसमें पैसा भी जाता है, ठीक है। तो शराब नहीं पीना, उससे कई सारे अपराध भी जुड़ते हैं। और ड्रिंक वाले का वो लाइसेंस वो भी 3 महीने तक नहीं मिलेगा। फिर वही प्रोसेस है, जैसे मान लो जहां बनता है ना आरटीओ के पास, वहां जाना पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ी करना है। और बताओ किसी के मन में कोई बात चल रही हो तो, कोई भी समस्या हो तो आपस में एक दूसरे इसके साथ साथ एक मोबाइल की जानकारी और मोबाइल पे लिखो। बताओ क्या जानकारी दे। केएमपी एक्सीडेंट हुई, हमने आंखों देखी बंदा तरस रहा, लेकिन कान में रीड लग रही है, ये भी देख गुनाह ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी बताऊं, मोबाइल ड्राइविंग के समय तो आपने करना ही नहीं, जैसे डोंट, कान में लगाते हैं तो रीड, ये
आवाज सुनते नहीं, आकर पीछे बस वो वही कान होता है, लगे। बहरा होकर चल जाता है। फिर ये लाल बाग में, आजादपुर के पास है लाल बाग, रेल बताओ। लाइन लाइन पे बंदा खटका दी, रीड कान में लगा दी, ट्रेन आई, बताओ, पीछे नौजवान आदमी आराम से डिस्को आराम से डांसर, बस। एक फिर हड्डियां डांस अलग कर रही हैं, गर्दन अलग कर रही है, ऐसा क्या डिस्को डांसर? थोड़ा सा आपके साथ तो हंसी हंसी में उनको समझा सकते हो, यूं करोगे तो फिर बाद में रजिस्ट्री किससे कराओगे, है कि नहीं? और सारे दिन इसमें दिमाग पे भी असर पड़ता है। ईवी का वो 18 साल में ही बनेगा, वो पहले 16 वाला कोई चक्कर नहीं है। और हेलमेट तो बताओ, लोग साइकिल पे भी लगा के रेस करते हैं ना, तो वो 25-30 चल रही है तो बहुत है वो स्पीड, मरने के लिए तो 20 ही बहुत है। गिरो एक बार, गिर के देखो आप, अपन बहुत तेज दौड़ते तो 10-12 किलोमीटर की स्पीड होती है, 20 में तो अपन घिंगाट बन जाता है ना? तो कभी भी तेज आगे नहीं आना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं करनी चाहिए। और बताओ, बहुत अच्छी बात बताई, ये हुई ना बात आपस में बात करने के लिए, तो बढ़िया रहता है। ठीक है, तो हंसी मजाक इसलिए जरूरी है, आप समझेंगे ना। एक एक जान बचाओ अपने घर में, जब तक कोई डेथ नहीं हो जाती ना, तभी थोड़ी सीखेंगे यार। अपन पहले ही सीख जाए, बचा लें जिंदगी, तो कितनी बढ़िया बात है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ और बोलो, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो बोलिए, सड़क सुरक्षा करेंगे ना? बिल्कुल करनी है, ठीक है बेटा। और सारा काम छोड़ो, कोई कभी कहीं पे नताई नहीं करनी चाहिए, वो आगे आ रहा कि मैं इससे पहले ले जाऊं, या मैं क्यों हटूं। आदत डालो, जो जिंदगी में आगे बढ़ता है, ऊंची छलांग लगाता है, वो पहले 1-2 कदम पीछे लेता है, फिर उसका टारगेट सेट हो जाता है, तब भागता है। एक बच्चे से मैंने पूछा, रोड कैसे पार करेगा? बोला, सर पहले मैं रोड देखूंगा, फिर धोख लगाऊंगा, रोड देखूंगा, फिर मैं दौड़ देखूंगा, और बाहर निकलते कहूंगा रे सुल्तान, मगर बीच में टक्कर होगी तो रे शमशान। तो बीच कुछ भी हो सकता है ना भाई, आप अंधाधुंध आंख मीच के चल रहे हो। जब अपने को पता होगा कि मेरी लेन कौन सी है, जब मुझे पता होगा कि हेलमेट कौन सा लेना है, पूरा बांध के रखना है, दोनों ने रखना है, स्पीड लिमिट कम होनी चाहिए, लाइट्स का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजों का पता चल जाएगा। अभी तो फॉग लाइट भी जला के रखनी चाहिए, आजकल धुंध में है ना, एक गाड़ी के पीछे वीडियो नहीं देखते हैं, एक गाड़ी टकराई, उनको पीछे 5-7-10 गाड़ियां टकराई, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। और अभी जयपुर में कितना बड़ा हादसा हुआ था, वो भाई अपने जैसे ही तो लोग थे बेचारे, 5-10 मिनट में बस चली जाती सिंधी कैंप, है ना। अगर मान लो एक बार कोई भी समझाइश करता, तो ड्राइवर को थोड़ी बहुत आप सिखलाई भी करा करो कि अगर गैस है तो, अगर इस तरह का हादसा हो तो वो किस साइड में ले जाए, ताकि वो गैस की और ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं करे, ठीक है। पर ही उसने, ठीक है, अगर स्पीड सही रखते, ट्रैफिक। आप बताओ सर, कैसे सुरक्षित रहेंगे रोड पे? नाम बताओ अपना। चेतन जी बताओ, नजदीक आ जाओ। चेतन जी बताएंगे चेतना की बात, कैसे होंगे हम सुरक्षित। सड़क सुरक्षा के नियम पालन करेंगे। एक नियम बताओ। नियम तो सर अभी आपने सारा बता ही दिया था, वो सारा समझ में आया। फिर भी कई सारी चीजें रह जाती है, क्या समझ में आया वो भी बता दो। जैसे बत्ती के बारे में बताया सर, हाँ, उसका पालना करनी चाहिए। अच्छा, एक सबसे ज्यादा डेंजर बत्ती कौन सी होती है बताओ? सबसे ज्यादा मुश्किल बत्ती कौन सी होती है? नहीं नहीं, पीली वाली। वो क्यों होती है? वो 4 सेकंड जलती है, 4 सेकंड में आदमी सोचता है मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचता है मैं निकल जाऊंगा, फिर दोनों टकरा के मिलके निकल जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी तेजी गलती मत करो, कोई भी बात, है ना। और बताओ, किसी ने कोई पूछना हो तो तुम, भाई जवान तू एक बात तो बता के जा, कैसे सुरक्षित रहेंगे? हेलमेट लगा, हेलमेट लगा दिया, और जिस साइड हम घूमे उस साइड का इंडिकेटर। इंडिकेटर दो, बहुत अच्छी बात है। दो सवारी बैठी है, दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए। अच्छा यूं बताओ, हेलमेट कितनी उम्र में लग जाता है? सबसे छोटी उम्र कितनी होती है? 4 साल की। 4 साल का इतना ही बच्चा, इतना ही हेलमेट। लाला ने गोल करो, स्कूटी खोलो भीतर, ऐसे मत करवा देना भाई। जितना जो माँ बाप तो लगाए, बच्चे क्या क्या सीखा? लाइट का पालन करना है, सीट बेल्ट का, हेलमेट की स्ट्रिप इसलिए लगाते हैं, शादी के बाद गठबंधन करते हैं ना दूल्हा दुल्हन, तो खोपड़ी दुल्हन, हेलमेट दूल्हा, इनको गठबंधन करो, नहीं भाग जाएगा वो, जैसे ही टक्कर लगेगी भाग जाएगा। लेन सिस्टम मैंने समझाया, एक लेन खाली रखनी है, बीच वाली पे बड़ा है फास्ट व्हीकल, फिर छोटा व्हीकल, इस तरह से, ठीक है। और बताओ, और क्या क्या रहता है?